अगर आप एक शॉप ओनर हैं या फिर आप एक कॉम्प्लेक्स ओनर हैं या फिर आप एक छोटी सी पान की ठेले भी चलाते हैं, ठीक है। आपका शॉप बड़ा हो या छोटा हो, वो आपके घर का धन अर्जित करने का एक प्लेस होता है, ठीक है। तो आप अपने सेल्स को कैसे बूस्ट कर सकते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर किसी का, जिसका भी शॉप ओनर्स जो होते हैं, जो भी शॉप के ओनर होते हैं, उनका पूरा खान पान, पूरी फैमिली उसी शॉप पर निर्धारित होती है। तो शॉप आपका एक मंदिर है, उसका वास्तु कैसा होना चाहिए, कुछ ट्रिक्स, कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जिसके बाद से आप अपने सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके शॉप को आप अगर 30%, 40%, 100% एक्सेलरेट करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्या क्या ऐसी चीज़ होती हैं, बारीकियाँ होती हैं जो हम अपने शॉप में कर सकते हैं, जिससे कि हमारा सेल इम्प्रूव होगा, फुटफॉल बढ़ेगा, हमारे आइटम बिकेंगे और आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमने ये एग्जाम्पल लिया है 45/30 का एक प्लॉट है, जिसमें कि एक शॉप है, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको यूज़ किया है। आपका प्लॉट किसी भी शेप और साइज़ का हो सकता है। सबसे पहले आपके पास उसका ग्रेडिंग होना चाहिए कि आपके प्लॉट का क्या ग्रेडिंग है आपके पास, मतलब ड्राफ्टमैन से आपके पास नक्शा होना चाहिए आपके शॉप का, जिससे कि आप ये पता लगा पाएँ कि आपके शॉप के डायमेंशंस क्या हैं, ठीक है। तो ये जैसा कि आपको देख पा रहे हैं 30/45 का ये हमारा प्लॉट है, जिसमें कि हमने एक शॉप रखा है। अब उस शॉप से रिलेटेड क्या क्या हम वास्तु कर सकते हैं, यह भी हम समझते हैं। अगर ये रोड साइड है आपका, ये रोड हम मान लेते हैं, और यहाँ पर आपकी एंट्री है, आपका डोर कैसा भी है, ठीक है। अभी हम उन सब चीज़ों में भी बात करेंगे कि डोर कैसे होते हैं, कैसे होने चाहिए, ठीक है। अब आपका काउंटर होगा आपके शॉप में, कि वो कहाँ होना चाहिए, उसका वास्तु कैसा होना चाहिए, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम ये समझ लें तो हम अपने वास्तु के अकॉर्डिंग छोटे से शॉप में भी मैक्सिमम सेल को आकर्षित कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल की बात बताऊं, आप किसी भी शॉप पर चले जाइए, किसी भी मिठाई वाले के पास चले जाइए, किसी भी ऐसी जगह पर चले जाइए जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये आप अपने आस पड़ोस के किसी भी कचौड़ी की शॉप पे चले जाइए, सुबह पान वाले के शॉप पे चले जाइए, आप देखेंगे किसी भी स्वीट्स के शॉप में, या जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स होते हैं, जहाँ पर भी आपको मिलेगा, कोई छोटी सी जगह होती है लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस होती है ना। कोई पापड़ी चाट वाला होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है। तो बाज़ार में जब आप देखेंगे तो एक चीज़ को आज की बात से ज़रूर नोटिस कीजिएगा, कभी भी आप उनके पास जाएं, सबसे पहले उनका फेसिंग देख लीजिए, शॉप क्या है, अपने कंपास को ओपन कीजिएगा और उस कंपास को देखिएगा कंपास से कि क्या उनका गल्ला, क्या उनके पैसे का स्थान, या फिर जो उनका चूल्हा है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो उनका किचन देखिएगा, आपको हमेशा हमेशा वो किचन साउथ ईस्ट में मिलेगा, आपको हमेशा वो किचन साउथ ईस्ट में मिलेगा, या फिर उसका चूल्हा साउथ में मिलेगा। साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक के डायरेक्शन में आपको 100% उसके किचन मिलेगी। अगर उस जगह पर बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा धन आकर्षित कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने फायर को बैलेंस रखा हुआ है। अगर वहाँ पर चूल्हा या किचन नहीं है तो उन्होंने साउथ ईस्ट के जोन में फायर को बैलेंस किया है। कैसे किया है अभी हम समझते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिकली अपने हाथों से भी देख सकते हैं, अपने आंखों से भी देख सकते हैं। बस आपके फ़ोन में कंपास होना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल पाए कि उनके किस डायरेक्शन में क्या चीज़ है। किसी भी चलते फिरते दुकान में चले जाइए जो आपके शहर में बहुत ज़्यादा फेमस हो, आज ही आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए जो आपके शहर में बहुत ज़्यादा फेमस हो, वहाँ पर आप बीच में जाइएगा, उसकी शॉप के अंदर जाइए, कंपास खोलिए और चेक कर लीजिए, आपको सारा सच सामने आ जाएगा कि वास्तु कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे किसी भी प्रेमिसेस पर, हमारे ऑफिस पर, हमारे घर पर, ठीक है। तो हम आज बात कर रहे हैं किसी छोटे से शॉप की, हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं सेल्स को, ठीक है। वास्तु से हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, बिना तोड़फोड़ किए, बिना किसी चीज़ को मेजर चेंज किए, हम कैसे क्या क्या चेंजेस करें जिससे कि हमारे सेल्स में एक इंक्रीमेंट आ जाए। अब मान लेते हैं कि आपका मेन डोर यहाँ पर है, ठीक है, आपके शॉप में आपका मेन डोर यहाँ पर है। आप जब भी, सबसे पहले तो आपको ग्रेडिंग करानी है अपने शॉप की, मैंने हमेशा बताया आपको, है ना। सबसे पहले आपको ग्रेडिंग कराना है, आपको पता होना चाहिए कि आपके शॉप में नॉर्थ किस डिग्री पर है। जैसे कि अगर हम इस शॉप में देख रहे हैं, पता होना चाहिए क्या आपका नॉर्थ 0 है या फिर नॉर्थ आपका इधर है या फिर इधर है। जब आप कैलकुलेट कर पाते हैं और आपको अच्छे से पता होता है कि आपके शॉप में नॉर्थ की डिग्री कहाँ है, तब आप इन 16 दिशाओं के बारे में पता लगा पाते हैं कि कौन कौन सी दिशाएं कहाँ पर आ रही हैं। अब जब भी आपका मेन डोर आए, जब भी आपके शॉप का जो भी फ्रंट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रंट है इनका, या फिर अगर एल शेप का शॉप होता है तो यहाँ तक फ्रंट होता है।
ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिन भी लोगों का फुटफॉल बहुत अच्छा है या फिर उनकी व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, उनके आपको कौन कौन से डोर मिलेंगे, ये वाले डोर मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा 3-4, हमेशा आपको कौन सा डोर मिलेगा, 3-4, नॉर्थ का 3-4। कौन सा है नॉर्थ का 3-4, ये डोर। मतलब अगर हम यहाँ से एक सीधी लाइन खींचें और यहाँ से सीधी लाइन खींचें, अगर ये डोर इस शॉप का ओपन है, यहाँ पर कोई डोर है जो ओपन है, तो इस शॉप में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपको। कुछ हो नहीं हो, यहाँ पर फुटफॉल बहुत अच्छा मिलेगा। ये मैंने नॉर्थ डायरेक्शन की बताई। अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में आते हैं तब भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है E4 एंड E3, ये दो डायरेक्शन है। अगर ये डोर सेंटर से हम देखें, यहाँ से कैलकुलेट करें, तो यहाँ तक अगर हम आते हैं तो हमें क्या दिखता है, अगर यहाँ पर कोई डोर है इस शॉप का, तो वो बहुत ज़्यादा इनको प्रॉस्पेरस कर सकता है, बहुत ज़्यादा इनका नेम फेम ला सकता है। ऐसे ही चारों दिशाओं में हमारे पास एक एक डोर दिए गए हैं वास्तु पुरुष के द्वारा, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा नेम और फेम आकर्षित करते हैं। बेसिकली जितने भी आपको बहुत ज़्यादा बिल्डर्स मिलेंगे ना, बहुत ज़्यादा बड़े काम कर रहे हैं, उनके आपके डोर देखिएगा आप, तो आपको साउथ का ये डोर मिलेगा 3 एंड 4 वाला। अगर यहाँ पर भी एक डोर होता या यहाँ पर होता तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलता। अब हम यहाँ पर आ जाए वेस्ट की तरफ, तो यहाँ पर भी आपको 3-4 मिलता है। तो हर डायरेक्शन में हमारे पास एक डोर होता है, जो अगर हम उस डोर को ओपन करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी हमें मिलती है। लेकिन आपके पास ना यहाँ ऑप्शन है ना यहाँ ऑप्शन है, यहाँ पे भी दीवार है, यहाँ बगल वाले का शॉप है और यहाँ भी बगल वाले का शॉप है। अभी तो मैंने बात की थी तोड़ फोड़ नहीं करनी है, तो आप कैसे करें। अब आपका डोर यहाँ पर आ गया है तो आप क्या कर सकते हैं, है ना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन है तो आप एक डोर यहाँ पर ज़रूर ओपन कर लीजिए अपने शॉप का। अगर ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर है तो आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं सबसे पहले डोर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डोर इज़ द फर्स्ट थिंग व्हेन वी इंटर इन द शॉप। आपके डोर से ही सारे कस्टमर्स आते हैं। जो भी कस्टमर आपके शॉप में आएंगे, मन में विचार करेंगे, वो डोर से ही एंटर करेंगे। किसी भी बड़े कॉम्प्लेक्स में चले जाइए, मॉल में चले जाइए, बिना डोर के आप ऊपर से नहीं टपक सकते। आपको आना डोर से ही है। यहाँ पर अगर डोर है तो इसकी रेमेडी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एल्यूमिनियम का स्ट्रिप लगवाते हैं आपके डोर पर, ठीक है, जिससे कि इस डोर की नेगेटिविटी ब्लॉक हो जाती है। इस डोर से नेगेटिविटी नहीं आती है। आपके डोर से किसी भी शॉप में, ये बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत तरह के एनर्जी वाले लोग आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि शॉप में काम ही होता है लोगों के आने का। कौन सा व्यक्ति किस विचार से आ रहा है, किस धारणा से आ रहा है, सामान देखने आ रहा है, लेने आ रहा है, किस बात से आ रहा है, ये सारा कुछ निर्भर करता है आपकी दहलीज पर, आपके चौखट पर। आपके शॉप का चौखट क्या है, दहलीज क्या है, कौन सा दहलीज है आपके शॉप का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरा ये दहलीज रॉन्ग है तो मुझे इसका ट्रीटमेंट करना अनिवार्य है। आपने यहाँ पर एल्यूमिनियम स्ट्रिप जब लगवाया तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे एनर्जीज ब्लॉक हुई है और कैसे मेरे सेल्स में ग्रोथ आने लगा है, फुटफॉल स्ट्रांग हो गया है और धीरे धीरे आपका ये नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी आपकी शॉप में एंटर नहीं करती है और आपको हमेशा वहाँ से उस एलिमेंट के सपोर्ट से आपके व्यापार में वृद्धि दिखाई देती है। और अगर हमने ये डोर ओपन कर लिया, इन चारों दिशाओं में कोई भी डोर ओपन कर लिया, तो आप समझ जाइए कि आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया है। आपने अपने शॉप के लिए एक बहुत ही अच्छा काम कर दिया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। मान लेते हैं कि आपका डोर यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ओपन है। तब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये नेगेटिव है और क्या ये पॉजिटिव है। तब आप क्या करेंगे इस केस में, क्योंकि लोग यहाँ से भी एंटर करते हैं, लोग यहाँ से भी एंटर करते हैं, यहाँ से भी करते हैं, यहाँ से भी करते हैं। अब क्या किया जाए भाई, आपने क्या करना है, यहाँ तक स्ट्रिप लगाना है और ये डोर में यहाँ इस जगह पर स्ट्रिप नहीं लगाना। तब आप रिजल्ट देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आता है आपके शॉप पर। अगर आप मैट लगाते हैं, क्योंकि हम सब वेलकम मैट लगाते हैं, तो आपको यहाँ पर कौन सी मैट लगानी है, ब्लू मैट, ठीक है। यहाँ पर भी है तो ब्लू मैट। नॉर्दर्न बेल्ट में आपका अगर एंट्री है तो आपको हमेशा ब्लू मैट यूज़ करना है। अगर आपने रेड कलर का मैट यूज़ किया हुआ है अपने शॉप पर और आपका शॉप का एंट्रेंस नॉर्थ का है, तो आप अपने कस्टमर को खुद भगा रहे हो, आप अपने सेल्स को खुद जला रहे हो। वाटर एलिमेंट पे आप फायर लेके आ रहे हैं तो आप अपने अग्नि को नष्ट कर रहे हैं।
आप सिर्फ मैट चेंज करके देख सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आता है। मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस की बात नहीं करता, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस भी अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे शॉप में, वन बाय वन हम समझते हैं। अब क्या क्या होता है हमारे शॉप में, बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट हमने बात की डोर की। अगर आपका मेन डोर गड़बड़ है तो आपके साथ सारी चीज़ें गड़बड़ हैं। आपको ये जानना है कि साउथ में क्या कर सकते हैं, ईस्ट में क्या कर सकते हैं, वेस्ट में क्या कर सकते हैं, इसके डिटेल्स वीडियो हमारे चैनल पे हैं वास्तु में। वास्तु की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ सारी डिटेल मिल जाएंगे कि कौन से चौखट पे क्या चीज़ लगाया जाता है। ठीक है, वो रेमेडीज़ का पार्ट है। अभी हम बात कर रहे हैं आपके शॉप में हम क्या क्या कर सकते हैं। और अब हम अंदर आ जाते हैं। डोर हमारा क्लियर हो चुका है कि भाई डोर पे क्या किया जाता है, ठीक है, वो हमारा क्लियर हो गया है। दूसरी चीज़, जब आपका क्लाइंट या कस्टमर आपके डोर पर एंटर कर जाता है, आपसे बात करता है, तो आपका काउंटर कहाँ होना चाहिए, आप कहाँ बैठे हुए होने चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इन 2-3 दिशाओं में बैठे हुए हैं आप, तो आप हमेशा इरिटेटेड, परेशान, और आपको लोग इस नाम से जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड इंसान हैं। आप बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करते हैं लोगों से। आपको खुद नहीं पता कि आप शॉप में बैठते ही लोगों के साथ क्यों रूड बिहेव करते हैं, आपका बिहेवियर अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि आप उस गलत प्लेस पर बैठ रहे हैं सालों से, जिसके कारण आपका बिहेवियर अच्छा हो ही नहीं सकता। आपका ब्रेन वहाँ पर जर्निंग कर रहा है, तो आप कैसे अपने कस्टमर्स को वेलकम करेंगे, कैसे आप अपने कस्टमर को ग्रीट करेंगे। तो आप समझ लीजिए ये दिशाएं जो होती हैं ESE कॉर्नर, अगर आप इस जगह पर कहीं पर भी बैठते हैं, अपना बैठने का सिटिंग प्लेस रखते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप एक अच्छा ग्रोथ नहीं पा सकते, क्योंकि आपका ब्रेन ही सही कंडीशन में नहीं है, आप सही डिसीजन ही नहीं ले सकते। दूसरा कौन सा खतरनाक डिसीजन होता है, डिसीजन प्लेस होता है ये प्लेस। जब आप साउथ साउथ वेस्ट वाले प्लेस में बैठते हैं अपने शॉप पर, या फिर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे दुकान का गल्ला आ गया, पैसे लेने की जगह, पैसे देने की जगह आ गए, ऐसे जगह पर अगर आप अपना कैश रखते हैं, अपना काउंटर रखते हैं, तो आप समझ जाइए आप अपने पैसों का नाश कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, पैसे कहाँ जा रहे हैं आपको पता ही नहीं। पैसे आपके कूड़े में जा रहे हैं, कभी किस खर्चे में लग जा रहे हैं, कभी किस खर्च में लग जा रहे हैं। ये चीज़ आपको मिलेगा अगर आपका काउंटर यहाँ पर है, या फिर आप यहाँ पर बैठते हैं, या फिर आप यहाँ पर कैश रखते हैं। ठीक है, ये दिशा कभी भी आपको अपने बैठने के लिए नहीं रखनी चाहिए। और एक कौन सी दिशा है, ये वाली दिशा। इन 3 दिशाओं में अगर आप बैठ रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में आपको शॉप में एंटर करते ही बहुत ज़्यादा इरिटेशन, परेशानी हो रही है, तो आप ज़रूर देखिएगा कि आप इसी दिशा में बैठ रहे हैं और सालों से बैठ रहे हैं। सिर्फ इस दिशा को चेंज करके देखिए, अपने बैठने की जगह को चेंज करके देखिए, आपको कितना बड़ा चेंज दिखाई देता है। मैंने क्या बोला, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ अपने बैठने की शेडिंग को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा, एंटर कर गए आप, जब कस्टमर को डील कर रहे हैं तो आपका बैठने का प्लेस कहाँ होगा। अभी तक हमने ये बात नहीं की है कि आप किस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ अगर आप किसी भी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं तब हम समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या हुई, हम ये क्या समझा कि सिटिंग प्लेस क्या होना चाहिए, आपके शॉप का कलर क्या होना चाहिए, काउंटर कलर क्या होना चाहिए। अगर आपके किसी भी नॉर्दर्न बेल्ट में यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी आपका काउंटर है, या फिर सिटिंग है, ऑफिस टेबल है, चेयर है, तो यहाँ पर गलती से भी आपको रेड नहीं लाना है। यहाँ पर कौन से कलर चलेंगे, ब्लू, ब्लैक, ऑफ वाइट, ऐसे कलर्स यहाँ पर चलेंगे। और वुडन कलर कहीं पर भी चलता है। यहाँ पर अगर आप रेड लेकर के आते हैं तो आप अपने सेल को खराब कर रहे हैं, आप अपने खुद के ब्रेन में टेंशन को ला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। सिर्फ ये छोटी छोटी करेक्शन आप करके देख लीजिए। अगर आपका यहाँ पर काउंटर में रेड कलर है, बहुत ज़्यादा रेड कलर है, आप उसको पेपर से ढक दीजिए, पेपर पेस्ट कर दीजिए, वॉलपेपर लगा दीजिए, वाइट, ऑफ वाइट, ब्लू। आप देखिए कितने बड़े बड़े चेंजेस आपको फील होते हैं, आपकी लाइफ में कैसे बदलाव आते हैं। यहाँ पर आपका काउंटर है तो आपको ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पर हमेशा ग्रीन, ऑफ वाइट ऐसे कलर्स का यूज़ करूँ। ठीक है, ग्रीन का यूज़ करूँ, ऑफ वाइट का यूज़ करूँ। अगर आपका काउंटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, साउथ डायरेक्शन तक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर कौन सा चलता है, रेड चलेगा, पिंक चलेगा। गलती से भी आप अगर यहाँ पर ब्लैक
ब्लू लेकर के आते हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगा। कहाँ जाएंगे पैसे आपको पता नहीं, किस दिशा में जा रहे हैं पैसे पता नहीं, पानी की तरह पैसे का लॉस हो रहा है आपको पता नहीं। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब अगर आपका काउंटर यहाँ से लेकर इस डायरेक्शन में है कहीं पर भी, तो आपको हमेशा येलो टोन में अपना सारा इंटीरियर रखना चाहिए। येलो काउंटर रखिए, येलो टेबल रखिए, ऐसी चीज़ों को रखते हैं तो आप ये फील करेंगे कि आपके साथ जब लोग आते हैं बात करते हैं तो कैसे आपकी बातों को समझते हैं। अगर आप नॉर्थ में बैठे हैं, रेड कलर की चेयर लेकर के बैठे हैं, रेड कलर का काउंटर लेके बैठे हैं, आप बोलेंगे लोग आते हैं मुझसे इरिटेट होकर चले जाते हैं, मेरे डील्स क्रैक होते होते रुक जाते हैं, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, अच्छे डोर से लोग तो आ रहे हैं, मैं उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, सेल्स क्लोज नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? आपकी कलर करेक्शन सही नहीं है। जब तक वो सही नहीं होगा आपको लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई देगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब वेस्ट डायरेक्शन में हो तो यहाँ पर आप वाइट यूज़ करें, ऑफ वाइट यूज़ करें, वो हमेशा बेस्ट रहता है। ठीक है, ये तो बात हो गई कलर की कि आपके शॉप में कैसा कलर का काउंटर होना चाहिए या फिर कोई प्लेसिंग है, टेबल्स हैं, वो कैसे होने चाहिए। दूसरी चीज़, हमेशा हमेशा हमें अपने शॉप के अंदर जब हम कलर करवाते हैं, क्योंकि छोटा सा प्लेस होता है, बड़ा प्लेस है तब भी आप हमेशा ऑफ वाइट कलर का यूज़ करें, क्योंकि मल्टीपल एनर्जीज वहाँ आती है। सामान हो गया, चीज़ें हो गई, अगर आपका ग्रॉसरी शॉप है तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी अलग अलग कलर्स की, हम सबको तो सेट नहीं कर सकते कलर्स के अकॉर्डिंग। फिर भी हमें वॉल्स का कलर हमेशा ऑफ वाइट रखना चाहिए। ऑफ वाइट कभी भी किसी भी नेगेटिव इफेक्ट को लेकर के नहीं आता है। तो हमने क्या समझा कि हमारे कलर्स के करेक्शन कैसे होने चाहिए। अगर आपका शॉप में गलत कलर है, गलत आप काउंटर लेके बैठे हैं, तो आप कितना ही मेहनत करें उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हमारा कैश रखने का प्लेसेस कहाँ होता है। बेस्ट प्लेस होता है अगर आप कैश रखते हैं शॉप में तो साउथ ईस्ट में रखें, साउथ ईस्ट में रखें, साउथ में रखें, साउथ वेस्ट में रखें। अगर आप ये प्लेस यूज़ करते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। वेस्ट इज ऑलवेज बेस्ट। नॉर्थ दिशा में, जो ये नॉर्थ की दिशा होती है, यहाँ पर भी हम कैश रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम अपने बहुत लोगों को आदत होती है कि वो लोग बाउल में वाटर रखते हैं या फिर बाउल में नींबू डालकर रखते हैं शॉप में, तो वहाँ पर इस डायरेक्शन में अगर आप रखते हैं तो उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलता है। आपकी शॉप पर नॉर्थ ईस्ट दिशा में हमेशा आपका मंदिर होना चाहिए। जो छोटा सा मंदिर होता है, आला कहते हैं हम उसे, वो मंदिर नॉर्थ ईस्ट में हो, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में हो तो चलता है। गलत दिशा में मंदिर रखने से भी आपके सेल में प्रभाव आता है। हम एंसिस्टर के फोटोज रखते हैं जब शॉप में, लगभग बहुत ज़्यादा आपको स्वीट मिठाइयों की शॉप में ऐसा मिलेगा कि वो लोग बहुत ज़्यादा एंसिस्टर्स के फोटोज रखते हैं। वो कहाँ रखना चाहिए? आपको हमेशा साउथ वेस्ट की ओर रखना चाहिए। यहाँ पर पितरों का स्थान होता है, तो यहाँ पर जब आप वैसे पिक्चर्स को रखते हैं तो आपको वो पितर अपने अच्छी कृपा आपको देते हैं, उनकी कृपा से आपका बिजनेस चल रहा होता है। कहते हैं ना कि बाप दादा का बिजनेस बच्चे संभाल रहे हैं, उनके पिक्चर्स जब आप वहाँ प्लेस कर रहे हैं तो अगर आप अच्छी जगह प्लेस करते हैं तो उनके ब्लेसिंग्स हमेशा आपको मिलते रहते हैं। शॉप की ये बहुत ही बारीकी चीज़ होती है जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए अगर हम किसी भी शॉप पर बैठते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपका ब्रह्म स्थान जो है शॉप का हमेशा खाली रहे। मतलब ये छोटा सा प्लेस 2-3 स्क्वायर फीट का प्लेस खाली रहे कि आपका जो ऊर्जा है, जो आपकी शॉप की ऊर्जा है, वो हमेशा निकलती रहे। ऊर्जा ब्लॉक हो गई, नाभि ब्लॉक हो जाने से भी अगर हम कोई भारी सामान बीच में रख देते हैं तब भी हमें वहाँ प्रॉब्लम दिखाई देती है। ठीक है, सामान जब हम डिस्प्ले कर रहे होते हैं तो ये पूरा एरिया हम यूज़ करते हैं। शॉप में हम ये नहीं कह सकते कि आप ये सामान मत रखिए, वहाँ मत रखिए, ये मत रखिए। भले ही आपका कोई ऑफिस हो, आप काउंटर्स वगैरह कहीं पर भी बनाते हैं, डिस्प्ले बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो आप कहीं पर भी बना सकते हैं, उसके लिए कोई स्पेशलिटी नहीं है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि आप कहाँ बैठते हैं, आपका कैश फ्लो कहाँ होता है, आपका मंदिर कहाँ है, आपकी पिक्चर्स कहाँ है, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका मेन डोर कहाँ है। अगर आपका नॉर्थ का डोर है, शटर है, जो आप शटर्स लगाते हैं ना हम, अगर वो शटर भी रेड कलर का है ना तब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। उसको हमें वाइट करा लेना चाहिए, ब्लू करा लेना चाहिए, जिससे कि हमारी लाइफ में चेंजेस आपको दिखाई देंगे। हमेशा अगर आपका साउदर्न बेल्ट का है तो उसको येलो करवा लीजिए, है ना, येलो करा लीजिए जब आपके पास शटर्स हैं। तो ऐसे आप हमेशा कलर्स को यूज़ कीजिए वास्तु के अकॉर्डिंग, सेल में चेंजेस देखिए। कमेंट कीजिएगा मुझे अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, या फिर वास्तु से रिलेटेड आपको एक पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो आप उस टॉपिक का मुझे नाम बताइए, जिससे कि मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो उस टॉपिक पर ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।